हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विद डार्क नर्ड। आज हम लीड कोड 1458 सॉल्व करेंगे, जो कि एक हार्ड मार्क क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सबसीक्वेंसेस given two arrays nums1 and nums2, return the maximum dot product between non-empty subsequence of nums1 and nums2 with the same length। non-empty subsequence क्या बोल रहा है कि जैसे कि nums1 एंड nums2 दिया हुआ है, ठीक है। तो nums1 में से कोई हम ऐसा ये वाला सबसीक्वेंसेस नहीं उठा सकते जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यही नॉन एम्प्टी हमें नहीं उठाना, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। A subsequences of array is a new array which is formed from the original array by delay। तो ये subsequences का डेफिनेशन दे रखा है, तो ये तो सबको पता ही होगा। तो अब हम एक टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है, और इस टेस्ट केस की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर टेस्ट केस से हम पहले ये समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। चलो, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में nums1 एंड nums2 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सबसीक्वेंस उठाते हैं nums1 में से, ठीक है, जो कि होगा 2 एंड 1, एंड nums2 में से 3 एंड -6, ठीक है। ये दो सबसीक्वेंसेस हो गए फ्रॉम nums1 एंड nums2। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ये है कि जो जीरो इंडेक्स पे है ना, जो जीरो इंडेक्स पे उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो 1 इंडेक्स पे उनको मल्टीप्लाई कर दो और उन सबका सम ले लो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है, 2 और 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो गया प्लस का। और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे 1 और -6, तो ये हो गया -6, ठीक है। तो टोटल कितना है, 0, ठीक है। तो ये मतलब है डॉट प्रोडक्ट का। पर इस पर्टिकुलर टेस्ट केस का जो आंसर है ना, वो 18 है। तो देखते हैं इसका आंसर 18 कैसे है। तो इसने क्या किया ना, nums1 में से 2 एंड -2 सेलेक्ट कर लिया, एंड nums2 में से 3 एंड -6 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखो, ये दो सबसीक्वेंसेस जो है सेम लेंथ है एंड नॉन एम्प्टी है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो 2, 3 का जो डॉट इनटू मल्टीप्लिकेशन होगा वो 6 होगा, प्लस का -2 और -6 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 12। टोटल कितना आ गया, 18, ठीक है। तो तुम देखोगे और कोई सबसीक्वेंस से ट्राई करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो 18 से ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा तो 18 से कम आएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस का अगर nums1 ये है nums2 ये है, तो आंसर 18 होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो अब हम थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर हमारा nums1 के कुछ एलिमेंट्स हैं और nums2 के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो nums1 में से जो हमें सबसीक्वेंस निकालना होगा वो किससे स्टार्ट होगा, या तो 2 से स्टार्ट होगा, या तो 1 से, -2 से, 5 से। सेम वे nums2 में देखा जाए तो फिर या तो 3 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, या तो -6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंस ऑफ nums1, और यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंस ऑफ nums2 होगा, ठीक है, सपोज कि ये, ठीक। और फिर वहां से हम एक्सप्लोर करेंगे, कि nums1 और nums2 मिलके कितना मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2 के लिए 3 ऑप्शंस है। अगर यहाँ पे अगर nums1 के सबसीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, तो nums2 के सबसीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट 3, 0 या -6 कुछ भी हो सकता है। सेम वे फॉर 1, सेम वे फॉर 2, सेम वे फॉर 5। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस हैं बहुत सारे, और जिन्हें हर चॉइसेस को एक्सप्लोर करना है और फिर उससे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के एक जगह स्टोर करना है। उसी तरह सारे चॉइसेस को एक्सप्लोर करके स्टोर कर लेना और फिर उन सबका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, डीएफएस, जो कि हमारे लिए सारे चॉइसेस को एक्सप्लोर करके लाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने डीएफएस फंक्शन में दो चीजें भेजेंगे, i, j, ठीक है। i, j। अब ये i, j क्या है, i ये है जो कि nums1 के एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा, और j ये है जो कि nums2 के एलिमेंट को पॉइंट करेगा। स्पेसिफिकली कि i और j वो पॉइंटर्स हैं जो बताते हैं कि हमारा जो करंट सब सीक्वेंस है वो किस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर i इधर पॉइंट कर रहा है और j इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो सब सीक्वेंस ऑफ nums है वो 2 से स्टार्ट होगा, सब सीक्वेंस ऑफ nums2 जो है वो -6 से स्टार्ट होगा, और फिर उसके आगे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि डीएफएस से, नॉर्मल डीएफएस हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ऑफ कोर्स स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0, 0 होगा,
पहले हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा पॉइंटर्स जो है 0,0 पे रहेंगे, मतलब कि i पॉइंटर 0 और j पॉइंटर 0 फॉर nums2। तो अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों में से इसमें से एक एलिमेंट 2 ले लो, nums2 में से एक एलिमेंट 3 ले लो, तो ये भी तो एक सब सीक्वेंस है, नॉन एम्प्टी है, सब सीक्वेंस भी है, ठीक है। तो ऑफ वन और सेम लेंथ भी है, तो फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और तो एलिमेंट है ही नहीं, 0 पे ही है, ठीक है, तो 6 आएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो यही हो गया, जो हमारा करंट एलिमेंट्स है ना, वो भी एक सब सीक्वेंस है, जो 2 पॉइंटर्स हैं जिस पे पॉइंट कर रहे हैं वो भी एक सब सीक्वेंस है ऑफ लेंथ 1 1, ठीक है। तो एक तो यही हो गया कि हम उसको निकाल लें जो कि 6 होगा, ठीक है। और एक ये होगा कि भाई हमने 6 तो इन दोनों का निकाल लिया है, ठीक है। अब पॉइंटर हम अपना आगे शिफ्ट कर देंगे दोनों को और बोलेंगे कि भाई तुम जब आई जो है पॉइंट करेगा 1 को और जे जो है पॉइंट करेगा 1 को, अब यहाँ से तुम एक्सप्लोर करके लाओ कितने मैक्सिमम बनेंगे तुमसे और आके हम में ऐड कर देना, मतलब कि 6 में ऐड कर देना, ठीक है। तो हम और ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक पर्टिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलरली हम एक डेप्थ में जा रहे हैं, फिर बैक ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जैसा हमने बोला कि पहले तो मेरा 6 आ गया जो हमारा करंट था, और बोला कि तुम एक्सप्लोर करके आओ जब हम 6 हैं, आगे आने वाले कितने एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। तो DFS ऑफ 1 1 हमने कर दिया, ठीक है। उसी तरह ये भी हो सकता है कि अगर मान लो हमें स्टार्ट करना है 0 0 से, पहले हमने स्टार्ट किया, हमें स्टार्ट करना है 0 और 1 से, तो ये रहा 0 और ये रहा 1, ठीक है। अब हम इस वाले को तो ऐड नहीं करेंगे ना, इन दोनों वाले को, इन दोनों को हटा देंगे, तो हम बोलेंगे मेरा पहले 0, मतलब कि पहले 0 0 था, अब हम 0 1 से स्टार्ट करेंगे, तो वो ये वाला नोड हमें एक्सप्लोर करके लाएगा, ठीक है, एक 0 1, ठीक है। और एक होगा कि हमें नम्स 1 में से 1 से स्टार्ट करना है और नम्स 2 से 0 से, ठीक है। तो ये रहा, नम्स 1 में से 1 से स्टार्ट किया, नम्स 2 में से 0 से, ठीक है। तो तो हमें ये दिख रहा है कि एक नोड से हम 4 नोड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यही 4 नोड्स हैं जो अपने 4 नोड को एक्सप्लोर करेंगे और एट द एंड जो है हमें सॉल्यूशन ला के देंगे, ठीक है। अब इस नोड को देखो, अब ये 6 प्लस DFS ऑफ 1 1 को एक्सप्लोर करने जाएगा, तो 1 1 क्या हुआ, 1 ये 1 है, ठीक है, और ये 1 है, तो आई जो है 1 पे है, जे जो है 1 पे है, इन दोनों का एलिमेंट्स क्या है 1 और 0, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1, तो 6 में हम प्लस कर देंगे 1 को, तो क्या आएगा आंसर 6, ठीक है। और फिर 6 में बोलेंगे तुम जो जो एलिमेंट्स हैं, जो मतलब आंसर है अब तक का जो कि 6 है, और आगे का और एक्सप्लोर करके लाओ, ठीक है। तो 2 एक्सप्लोर करके लाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब हमें 1 2 एक बार और 2 1 को एक्सप्लोर करेंगे, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही हम रिटर्न करेंगे इसको, ठीक है, ताकि जब ये रिटर्न करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल में जो आंसर है वो मैक्सिमम है, ठीक है, ठीक। और फिर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे जो दूसरा नोड है वो है 1 0, अब इसका क्या बनेगा, अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 0 से हो रहा है, तो 1 ये रहा और ये रहा 0, तो 1 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 3, एक तो आंसर ये खुद ही हो गया, और एक बोलेंगे 3 में जाओ तुम एक्सप्लोर करके लाओ जो कि 2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से एक बार नम्स 1 में प्लस कर देंगे, एक बार नम्स 2 में प्लस कर देंगे, तो जब हम नम्स 1 में प्लस करेंगे तो 2 0, और जब हम नम्स 2 में प्लस करेंगे कि 1 1, ठीक है। और इसमें फिर हमारा इस पर्टिकुलर नोड का देखें तो एक नोड आया 6 जो कि हमने देखा था 1 1 से, ठीक है। और फिर दूसरा नोड आएगा कि इसी में आगे का एक्सप्लोर करके रहो, फिर एक बार नम्स 1 को बढ़ा दो, और नम्स 1 को बढ़ा दो, और एक बार नम्स 2 को बढ़ा दो, ठीक है। सेम वे ये वाला नोड अब एक्सप्लोर होगा, और ये वाला नोड भी एक्सप्लोर होगा, और ये वाला भी नोड एक्सप्लोर होगा, तो हम इस तरह से सारे नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब जब एक और चीज हम देख लेते हैं कि ये जो नोड है, ठीक है, ये नोड पे अब तक क्या है 6 है, और एक्सप्लोर करना है 2 2 को, अभी 2 2 क्या है -2 और -6, तो -2 और -6 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा -12, ठीक है, सॉरी 12 होगा, +12, तो 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है, और +18 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18, और 18 हो जाएगा, फिर DFS ऑफ क्या करेंगे भाई अपना आगे का एक्सप्लोर करके लो, इसमें +1 कर देंगे और इसमें +1 कर देंगे जो कि 3 से हो जाएगा, बट देखो 3 जो है अब आउट ऑफ बाउंड हो गया है,
ठीक है, 3 जो है अब इससे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, तो ये वाला जो पाथ है ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अब ये एक्सप्लोर नहीं होगा, तो यही बेस केस हो जाए। जब मेरा आई इक्वल्स टू एन हो गया और जे जे इक्वल्स टू एम हो गया, ठीक है, तब हमारा बेस केस, तो हम रिटर्न कर जाएंगे विद द मिनिमम वैल्यू, बेस केस, यही बेस केस होगा, ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यू क्यों कर रहा है, मतलब कि हम क्या रिटर्न करेंगे इस केस में, हम इस केस में रिटर्न करेंगे माइनस इन्फिनिटी रिटर्न करेंगे। अब क्यों क्यों नहीं हम जीरो कर रहे हैं, अगर हम जीरो करेंगे ना, सपोज कि मान लो कि इधर से -2 आया, ठीक है, और इधर से करके कुछ आया नहीं, इधर से 6 आया, इधर वाले से, इस वाले नोड से 6 आया, सॉरी 0 आया, ठीक है, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 0 0, ठीक है, बट हमारा आंसर तो -2 है ना, -2 है, जब यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड होके जब 0 आया था, तो हमें 0, मुझे आंसर 0 दे रहा है, बट आंसर तो -2 है, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भेज देंगे, ठीक है, जब बेस केस होगा, तो जिससे कि इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, -2, तो हमें -2 रिटर्न होके मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इस चीज को हम अगर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हम हर जगह पे 4 नोट्स बना रहे हैं, और ये 3 नोट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये नोट तो एक्सप्लोर नहीं होगा, बिकॉज ये तो तुम्हारा एंड हो जा रहा है ना वहां पे पर्टिकुलरली, ठीक है, तो ये 3 नोड एक्सप्लोर होंगे, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम मेमोराइज़ेशन कर सकते हैं। मेमोराइज़ेशन क्या करता है, जो ऑलरेडी कंप्यूटेड नोड्स हैं उनको स्टोर कर देगा, और इन केस फ्यूचर में हम दोबारा उस नोड को कंप्यूट करने जा रहे हैं, तो कंप्यूट करने की वजह वो स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। अब यहाँ पे रिपीटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो यहाँ पे डीएफएस ऑफ 1,1 फिर से कर रहा है, जबकि डीएफएस ऑफ, यहाँ पे जो कि डीएफएस ऑफ 1,1 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, ये रहा डीएफएस ऑफ 1,1 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, तो हम इस चीज़ को स्टोर कर लेंगे, जब हम इस वाले नोड को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और जब हम पर्टिकुलरली इस नोड पे आएंगे, जब हम इस नोड पे आएंगे, तो हमारा इसका आंसर ऑलरेडी स्टोर रहेगा, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम मेमोराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा पर्टिकुलरली जो फंक्शन होगा वो कैसा लिखा होगा, जैसे कि मान लो ये रहा डीएफएस, ठीक है, डीएफएस फंक्शन जिसमें हम आई कॉमा जे भेज रहे हैं, ठीक है, आई कॉमा जे भेज रहे हैं, इसका बेस केस क्या होगा, अगर मान लो अगर मान लो आई जो है आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, या फिर जे दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए, ईदर ऑफ इट, दोनों कोई भी आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपना माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है, नहीं तो हम 4 चीजें कर रहे हैं, अपने रिजल्ट में स्टोर कर देंगे एरे ऑफ, सॉरी नॉट एरे, यहाँ पे nums1 और nums2 है, num1 ऑफ आई, ठीक, प्लस का num2 ऑफ जे, ठीक है, ये प्लस कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद से 3 नोड्स और है हमारे पास, ठीक है, तो एक नोड को नाम हम 1 दे देते हैं, ठीक है, जो कि हमें क्या करेगा, रिजल्ट में देखो ध्यान देना, रिजल्ट में प्लस का डीएफएस ऑफ आई +1 एंड j+1, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे आई और जे 0 0 थे, तो ये तो मेरा रिजल्ट में जो कि स्टोर हो गया, पर्टिकुलरली इस स्टेट का जो आंसर है, ठीक है, एक आंसर ये है, और उसके बाद से जो पर्टिकुलर इस स्टेट का जो कैलकुलेशन निकल गया, उसमें हम एक्सप्लोरेशन वाले को ऐड करेंगे, जो कि आगे एक्सप्लोर होके आएगा डीएफएस ऑफ 1,1, तो हमने वही लिखा, आगे एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके आओ, ठीक है, और दूसरा जो होगा, सॉरी मतलब कि ये तीसरा नोड है, ठीक है, मतलब कि तीसरा नोड का एक्सप्लोरेशन है, तो तीसरा नोड हमें क्या करेगा, डीएफएस ऑफ i+1 जे, और जो लास्ट वाला होगा जिसका नाम 3 है, डीएफएस ऑफ आई वैसे ही रह जाएगा, और j+1, ठीक है, देखो हम वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, और इन तीनों का जो मिनिमम होगा ना, वो हम रिटर्न कर देंगे,
फाइनल में, ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे इन तीनों का मीनिंग। और इसी इसी चीज़ में हम देखेंगे कि कैसे मेमोराइज करना है, वो कोड पे देख लेंगे। तो हमारे सारे स्टेप्स क्या होंगे? पहले हमें डीएफएस करना है, डीएफएस में हमें ये 4 चीज़ें निकालनी है और उसका मिनिमम लेना है और फिर रिटर्न कर देना है, ठीक है? तो चलते हैं अब एडिटर पे और इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कोड करने की कोशिश करते हैं डीएफएस की मदद से। तो अब हम कोड एडिटर पे आ गए हैं और इसको हम कोड करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने देखा था वैसे ही डीएफएस फंक्शन पहले लिख लेता है, ठीक है? इंट आई और इंट जे दे रहे हैं और हम अपना ये nums1 एंड nums2 देंगे, ठीक है? इस पे इटरेट करना है nums1 एंड nums2 और इंट n दे देंगे और इंट m दे देंगे जो कि इन दोनों का लेंथ है, ठीक? अगर मान लो, पहले हम ये देख लेंगे, अगर मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, आई या फिर जे अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1 9 को हम मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी है, ठीक? और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना इस पर्टिकुलर स्टेट का रिजल्ट स्टोर करेंगे, nums1 ऑफ आई इंटू nums2 ऑफ जे। हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो इंटू करना पड़ेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे इंटू करना है, प्लस नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद बोलेंगे एक और वेरिएबल ले लेते हैं 1, जो कि हम बोलेंगे ये तो रिजल्ट मेरा निकल गया, अब इसके आगे का तुम एक्सप्लोर करके लो, ठीक है? तो आई प्लस वन कॉमन जे प्लस वन दे देंगे, कॉमन nums1 कॉमन nums2 कॉमा एन कॉमा एम, ठीक है? उसी तरह एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ से आई प्लस वन कॉमा जे से एक नया सबसीक्वेंस स्टार्ट होगा, ठीक है? नया सबसीक्वेंस क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट में प्लस ही नहीं कर रहे ना, तो रिजल्ट तो अपना वो अपना यहाँ से एक्सप्लोर करके लेते आएगा जो कि रिजल्ट में प्लस होगा, ठीक है? हम यहाँ पे अब नया सबसीक्वेंसेस फॉर्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है? जो कि nums1 और nums2 ले लेगा n को m, ठीक है? एक बार आई प्लस वन गया और एक बार आई कॉमा जे प्लस वन जाएगा, ठीक है? तो हम ये डीएफएस दे देंगे, डीएफएस दे देंगे आई कॉमा जे प्लस वन nums1 कॉमा nums2 कॉमा n कॉमा m, ठीक है? और एट द एंड हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करना है, रिटर्न करना है अपना मैक्स ऑफ इन चारों का मैक्स, ठीक है? रिजल्ट कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है? इन चारों का रिजल्ट करना है। अब इस पर्टिकुलर डीएफएस को कॉल कर लेंगे, इंट n इज इक्वल टू nums1 डॉट साइज कॉमा m इज इक्वल टू nums2 डॉट साइज और फिर रिटर्न कर देंगे डीएफएस ऑफ 0,0 से स्टार्ट हो रहा है nums1 कॉमा nums2 कॉमा n कॉमा m। तो अभी हम देखो हमने मेमोराइजेशन नहीं किया, तो गिवन टेस्ट केसेस देख लेते हैं, छोटे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं। तो ये एक गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर हम सबमिट करेंगे तो ये टीएल ही आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो 3 टू द पावर n जा रही है, ठीक है? देखो आ गया। तो यहाँ पे अब इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम 2D वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है? जो कि मेमो होगा n क्रॉस m साइज का, और इसमें जो वैल्यू हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है? ठीक। और मेमोराइजेशन करने का तो बहुत आसान तरीका है। अगर मान लो मेरा मेमो ऑफ आई कॉमा जे नॉट इक्वल टू -1 ई 9, देन रिटर्न मेमो ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है? और एंड में इसी चीज को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी हम उसको पास कर देंगे इस मेमो को, ठीक है? तो अब हमने इस मेमो को इधर पास किया है, तो हमें अब इधर भी पास करना पड़ेगा, ठीक? उधर भी पास करना पड़ेगा एंड इधर भी पास करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं कि अब मेमोराइज करने के बाद गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो कहीं तो एरर आ रहा है, हमने मेमो पास ही नहीं किया। तो हाँ, गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो पा रहे हैं। तो यस, हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। तो अब हम इसको टैबुलर डीपी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था, ये था हमारा रिकर्जन ट्री। ठीक है, और एक पर्टिकुलर नोड में चार चीज़ें आ रही थी। ठीक है, एक तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो आंसर है ये, और फिर उसके बाद से उसके आगे वाले स्टेट्स का, और फिर दो नए सब सीक्वेंसेस फॉर्म करके जो आ रहा था। ठीक है, अब हम इसको टैबुलर डीपी में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको बॉटम अप से सॉल्व करेंगे। पहले हम ये वाला बॉक्स फिल करेंगे, फिर करते करते यहाँ वाला बॉक्स फिल करेंगे, और एंड में यही आंसर होगा जो कि मैक्सिमम स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है, जब हमारा 5 और -6 है, जब ये दो एलिमेंट्स हैं, तो फिर हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 5 और -6 का क्या होगा? -30। ठीक है, -30। ठीक, एक देखो, अब देखो ये वाला रिजल्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर इन दो नोड्स के लिए। ठीक है, ये दो सब सीक्वेंसेस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद से हम क्या कर रहे थे? -30 में हम क्या कर रहे थे? डीपी ऑफ I प्लस 1 कॉमा j+1 को प्लस कर रहे थे। ये हमारा पहला पहला वाला था। ये वन वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये वन वेरिएबल है। ठीक है, ये रिजल्ट है, और ये 2 है, और ये 3 है, जो हमारा रिकर्जन में लिखा था। 2 कैसे कैलकुलेट हो रहा था? 2 तो डायरेक्ट आ जा रहा था, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। डीपी ऑफ I प्लस 1 और j, जो कि नया सब सीक्वेंसेस है। और उसी तरह 3 जो है, कैसे आ रहा था? I और j+1। ठीक है, इन तीनों का मैक्सिमम ले रहा था। तो यहाँ पे -30 हुआ। -30, अगर यहाँ पे -30 I+1 j+1 क्या होगा? ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। तो -30 प्लस -इन्फिनिटी, और I+1 j, जो कि होगा I+1 j, ये वाला होगा। ठीक है, ये भी -इन्फिनिटी है, और ये भी -इन्फिनिटी है, और -30। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन, सबसे मैक्सिमम कौन होगा भाई? -इन्फिनिटी -30 बहुत छोटा हो गया। ये -इन्फिनिटी, ये भी -इन्फिनिटी, सबसे बड़ा अभी क्या है? -30। ठीक है, -30। चलो, अब हम इस वाले को फिल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? 5 और 1, 5 और 0, 5 और 0 इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हो जाएगा। नीचे कितना है? -इन्फिनिटी। ठीक है, और I+1 j+1 पे क्या है? यहाँ पे भी -इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे भी -इन्फिनिटी है, और यहाँ पे तुम्हारा -30 है, जो कि I j+1 पे है। ठीक है, तो एक हो जाएगा 0 प्लस का -इन्फिनिटी, एक हो जाएगा -30, और एक हो जाएगा -इन्फिनिटी। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा भाई? 0। अब तक का सबसे बड़ा सब सीक्वेंस प्रोडक्ट 0 मिला। फिर उसी के बाद से हम इस वाले को फिल करेंगे। उसी तरह से 5 और 3 को 15 हो जाएगा। 15, इसका, इसका, और 15 प्लस -इन्फिनिटी का। ठीक है, 15 प्लस -इन्फिनिटी का, इसको हम 15 में प्लस करेंगे ना। अभी 5 और 3 15 आया, तो कितना आएगा? 15 आया, 15 प्लस -इन्फिनिटी आया। ठीक है, फिर उसको से 0 आया, और एक -इन्फिनिटी। इनमें तीनों में से मैक्सिमम क्या है? 15। तो यहाँ पे हम 15 भर देंगे। सेम वे अब इसको जो हम ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, -2 और -6 का सबसे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 12। तो एक 12 आ गया, और एक 12 प्लस इन्फिनिटी आएगा, एक 12 प्लस -इन्फिनिटी आएगा, और एक -इन्फिनिटी आएगा, और -30 आएगा। उसमें सबसे बड़ा क्या होगा? 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसी तरह -2 और 0, 0 प्लस -30 होगा, 12 होगा, और एक 0 होगा, तो सबसे मैक्सिमम क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ 0 है। ठीक है, -2 और 0 में 0 0 होगा, तो 0
0 प्लस -30, ठीक है, एक 12 और एक 0। तो इसका सबसे इन सब में से कौन सा मैक्सिमम है? ऑफ कोर्स 12 मैक्सिमम, तो हमने 12 स्टोर करके रख लिया। उसी तरह जब हम इधर आएंगे -2 और 3 में, जो कि होगा -6, ठीक है, -6 प्लस 0, 12 और 15 में सबसे मैक्सिमम कौन है? 15, तो हम 15 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब इस वाले रो को हम फिल करेंगे। 1 और 2 का इंटू करने पे कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, तो 2 प्लस -इन्फिनिटी और 12, इनमें से मैक्सिमम क्या आएगा? ऑफ कोर्स 2 आएगा, ठीक है। फिर 1 और 0, 0 प्लस 12, 2 एंड 12, क्या आएगा मैक्सिमम? 12 आएगा। फिर 1 और 3, 3 प्लस 12 दैट इज 15, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? 3 प्लस 12, ठीक है, और 15 और 12, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 15 आंसर आएगा, ठीक है, इसलिए 15 किलो हो जाएगा, ठीक। उसी तरह 2 -6, 2 और -6 का क्या होगा? -12, -12, एक -12 होगा, एक -12 प्लस -इन्फिनिटी और 2, सबसे बड़ा क्या होगा? देखो, -12, 2, -इन्फिनिटी, -12 प्लस -इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह 2 और 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखो, इसका इसका और 2 0 0 प्लस 0 प्लस 2 का मैक्सिमम क्या होगा? 12। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे 2 और 3 क्या होगा? 6, ठीक है, 6। तो एक होगा, अब देखना ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखता हूँ। एक होगा 6, एक होगा 6 प्लस 12, 6 प्लस 12, ठीक है, एक होगा 12, एक होगा 15, ये कितना है? 18, ठीक है। तो अब इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है? 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18, और हम इसी चीज को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब कोड एडिटर पे और इस टैबुलर डीपी को कोड करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अपने एडिटर पे आ गए हैं और इसको अब 2D डीपी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टैबुलर वर्जन से, ठीक है। तो पहले हम दोनों एरे का साइज निकाल लेते हैं, nums1 एंड nums2 साइज, ठीक है। और फिर उसके बाद से अपना डीपी डिफाइन कर लेता है, डीपी n+1 और m+1 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा था ना कि जो हमने टैबुलर डीपी लिया था वो एक साइज बड़ा लिया था, ठीक है, एक साइज बड़ा लिया था, ठीक है। क्योंकि जब हम ये वाला पर्टिकुलर कॉल कर रहे हैं, जब ये वाला पर्टिकुलर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो इनिशियली हम कहाँ होंगे? एकदम लोएस्ट वाले पॉइंट पे होंगे, इस वाले पे होंगे, इस वाले पे, ठीक है। तो ये वाला देखेगा, ये वाला देखेगा और ये वाला देखेगा, ठीक है, जिससे कि आउट ऑफ बाउंड ना आए, ठीक है, एज अ बेस केस, ठीक है। एम ऑफ m+1 कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेंगे, तो -इन्फिनिटी 9 ले लेते हैं, ठीक है। और हम रिटर्न क्या करेंगे? डीपी ऑफ 0,0, ठीक है। और हमें कहाँ से चलना है? n-1 से लास्ट वाला रो पहले एक्सप्लोर करेंगे, i greater than equal to 0, i minus माइनस, और फिर सबसे लास्ट वाला कॉलम, फिर उस पर्टिकुलर रो का सबसे लास्ट कॉलम पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद से आगे आ जाएंगे, उसी उसी रो के सभी कॉलम्स को एक्सप्लोर कर लेंगे जी माइनस, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था, पहले हमने रिजल्ट निकाला था जो कि हमारा था nums1 ऑफ i इंटू nums2 ऑफ j, ठीक है। एक प्रोवन वेरिएबल था जो कि हमारा रिजल्ट प्लस का एक्सप्लोर्ड वैल्यू था, आगे आने वाले i+1 j+1, एंड ऑफ एक टू वेरिएबल था जो कि हमारा नए सब सीक्वेंसेस को एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, i+1 j, और 3 वेरिएबल था जो कि ये भी नए सब सीक्वेंसेस को एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। और फिर डीपी ऑफ आई कॉमन जे में मैक्स, चारों का मैक्स देना था, रिजल्ट (1, 2, 3), ठीक है।
तो अब इसको रन करके देखते हैं गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस सबमिट हो रहे हैं या नहीं। तो यस, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। थैंक यू so much to watch this video. Please do like, share and subscribe.